A body is projected vertically upward from the surface of planet of radius r with velocity equal to the half the escape velocity of that planet. The maximum height attained by the body is. एक बात बताइए, escape velocity क्या होती है? रूट टू GME अपॉन में h की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये है escape velocity. समझ में आ रही बात आपको? अर्थ से सरफेस से escape velocity ये है. इसका हाफ करो अब आप. इसका हाफ कितना हो जाएगा बताइए? GME अपॉन में GME अपॉन में सुनो RE. इसका क्या कर दोगे 1/2, तो रूट GM तो ऊपर आएगा ही आएगा और नीचे आएगा रूट 2 RE. ये क्या है यहाँ पे जो वेलोसिटी दी गई है? मैक्सिमम हाइट पूछे कितनी हो जाएगी इस केस में? तो एक काम करो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो. अगर क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का कि यहाँ से एक बॉल को फेंक दिया, यहाँ से कितनी हाइट तक जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये बोलते हैं. यहाँ पे वेलोसिटी दे दी है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट तक जाएगा, ये अगर बोल दिया जाए, हाइट पूछ ली जाए, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी कुछ टाइम बाद. तो एनर्जी लगाओगे आप, एनर्जी कंजर्वेशन. यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी. ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है. मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी. 0 कहाँ पर होती? कहीं ना कहीं तो होगी. वेलोसिटी घटते घटते 0 तो होगी. कहाँ पर होगी वो तो निकाल लेंगे, हाइट तो निकाल लेंगे इस केस के अंदर. क्या कह रहे हो दोबारा बोलो? अर्थ के सरफेस के बाहर जाने के बाद तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर तो भी गई नहीं है. किसने कहा अर्थ के ग्रेविटेशनल से बाहर? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से तब बाहर जाती है जब एस्केप वेलोसिटी से लॉन्च करोगे उसको. अभी एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी दी गई है, आधी वेलोसिटी दी गई है उसकी, तो उसकी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से तो कभी बाहर जाएगी ही नहीं उस केस के अंदर. घूमेगी कब? जब उसको जो है ना एच हाइट पे ले जाके ऑर्बिटल वेलोसिटी दोगे. आप अर्थ के सरफेस ऊपर की तरफ ही फेंक रहे हो आप, ठीक है ना. घूमना शुरू क्यों करेगी वो इस केस के अंदर? वो घूमना शुरू नहीं कर रही है, हाइट पे ले जाके और उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी देनी पड़ती है. ऐसी अर्थ के सरफेस से ऐसे कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंक दोगे. अब एक पत्थर है, मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया, वो पत्थर घूमना शुरू हो गया क्या? वो तो वापस जाके नीचे आएगा ही आएगा उस केस के अंदर. देखो घूमना तब शुरू होती है जब ये तो सैटेलाइट है, यहाँ से ऊपर ले गया साइड पे, फिर यहाँ जो वेलोसिटी होनी चाहिए ऑर्बिटल वेलोसिटी हाइट के हिसाब से वो साइड में दोगे तो जाके घूमेगी. तो यहाँ से आप ऊपर फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो तो फिर घूमेगी क्यों उस केस के अंदर? अभी भी डाउट तो पूछ सकते हो आप. इस किसी के मन में कोई डाउट? अब एक काम करो, अब लिखोगे आप काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी. काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या आएगा इस केस के अंदर? हाफ एम. वेलोसिटी क्या आएगी यहाँ पे? 2 RE. ये आएगा. इसके अंडर रूट का स्क्वायर करोगे, ठीक है. ये तो क्या ही है, ये तो काइनेटिक एनर्जी है. प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी? 0 नहीं होगी. माइनस का GME एम नोड, ये एम नोड है. जी मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट या मास ऑफ सैटेलाइट या मास ऑफ बॉडी एम नोड बाई में आ रही है. पहले तो सरफेस ऑफ अर्थ पे ही है, पहले तो सरफेस ऑफ अर्थ पर है, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे माइनस आ रही. अब क्या कह रहे हो? शुरू में तो अर्थ के सरफेस से फेंकी गई थी ना. ए पोजीशन पे लिख रहे हो ना, अभी ए पोजीशन पे तो अर्थ के सरफेस पे है ना, बी पोजीशन पे है एच हाइट पे, तो ए पोजीशन पे नहीं है सरफेस पे. तो सरफेस पे तो जो गैप है इसका सेंटर, अर्थ का सेंटर और इस बॉडी का जो सेंटर उनके बीच गैप तो RE के बराबर ही हो जाएगा शुरू में. तो अब आगे बात समझ में. अब सुन लो अगली बात. इसके अंदर जो है देखिए आप, अब काइनेटिक एनर्जी एट बी लिखो. 0 हो जाएगी इसकी स्पीड तो करते करते. क्या हो जाएगी स्पीड? 0. फिर क्या लिखोगे बताइए आप यहाँ पे? माइनस में GME एम नोड अपॉन में RE प्लस एच आ जाएगा यहाँ पे. सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ से, ठीक है ना. यहाँ से एच की वैल्यू पूछी थी आपसे, तो एच की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप इसके अंदर बताइए आप? एम नोड से एम नोड कैंसिल कर दो पहले तो, ठीक है. GME से GME गया, ठीक है. 1 अपॉन में 4 RE माइनस में G/RE आ जाएगा आपके पास. जी तो कैंसिल हो गया था. यहाँ पे क्या आएगा इस केस के अंदर बताइए? 1/RE इज इक्वल्स टू माइनस का 1/RE प्लस एच आ जाएगा आपके पास. सोल्व करो कितना आएगा यहाँ पर? ये RE इज इक्वल्स टू माइनस का RE अपॉन में RE प्लस एच क्या आ जाएगा आपके पास?
ठीक है, अब सोल्व करो इसको, क्या आएगा इसका? माइनस का 3 है, माइनस 3 है। आर ई प्लस एच की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 4 आर ई बाई 3। इसको इधर लेंगे, इसको इधर लेंगे, इसको इधर ले आए, आर ई बाई 3h की वैल्यू आ जाएगी आर बाई 3। ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात समझ में आपको? किसी बॉडी को वेलोसिटी दे दें और कितनी हाइट पे जाके वेलोसिटी उसकी जीरो होगी, ये निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगता, इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। किसी को कुछ पूछना है इस बारे में?